पाकिस्तानी टीम का कैप्टन कौन होगा, इसका अभी तक फैसला नहीं हुआ। सेक्शन कमेटी में डेडलॉक बरकरार है। सलमान अली अगर मोहम्मद रिजवान जो है भाई वो फुल पावर चाहते हैं, वो पावर वो वाली चाहते हैं जो बाबर आजम को अवेलेबल थी पीसीबी रमीज राजा के तौर पर। तो जैन भाई आप कहते हैं कि कौन बनेगा, क्या पीसीबी ये पावर देगी रिजवान को? देखिए ये तो पहले ही खबरें निकल के सामने आ रही है कि मोहम्मद रिजवान जो है वही कैप्टन। मैं तो पहले से काफी देर पहले से बता रहा हूँ और मुझे यही लग रहा है कि मोहम्मद रिजवान जो है व्हाइट बॉल के T20 और वनडे दोनों कैप्टन बनने जा रहे हैं। और ये जो है उन्होंने अथॉरिटी मांगी है और आकिब जुवैद तो इनके बहुत ज्यादा बड़े फैन है, तो मेरे ख्याल में तो आकिब जुवैद भी इनको ही जो है वो कैप्टन बनवाएंगे और इनको पूरी अथॉरिटी दी जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी कैप्टन के पास अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एक आध प्लेयर पे आप जो है वो जरूर अपने जो है वो राय दे सकते हैं, अपने प्लेयर को रख सकते हैं कि हाँ भाई मैं इस प्लेयर को बैक करता हूँ इस सीरीज के लिए। उसके बाद भी आपसे सवाल पूछा जाना चाहिए जब वो ना परफॉर्म करे, लेकिन ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि पूरी टीम आप ही सिलेक्ट करें। ये सिलेक्शन कमेटी इसीलिए बैठी होती है, यही वजह है पीसीबी जो है इसीलिए हमेशा से जो है इस तरह का डरा रहा है कि हर बंदा कोई बंदा अपना काम नहीं करता लेकिन दूसरे काम में जरूर उड़ाता है। सिलेक्शन कमेटी किस लिए बैठी हुई है? कोचेज अपना काम नहीं करते, दूसरे का मैटर में वो करते हैं। तो ये होना चाहिए हर बंदा अपना काम करे। कैप्टनसी चाहिए तो भाई कैप्टन अपनी जो है वो सिलेक्शन कमेटी अपना काम करे और कैप्टन को अपना काम करना चाहिए। बिल्कुल ध्यान भाई, काफी सोर्सेज से ये खबर कंफर्म हो चुकी है, ये नहीं उड़ती हुई खबर है, ये काफी सोर्सेज ने कंफर्म की है ये खबर। और जो इसके अलावा जैन भाई बात है कि शादाब और इफ्तिखार को ड्रॉप किया जा रहा है, बहुत अच्छी खबर है भाई पाकिस्तानी फैंस के लिए। काफी अर्से से हम कह रहे थे कि इफ्तिखार को ड्रॉप कर दे, उसकी उम्र हो गई है। और जो है अरफात मिन्हास या इनमें से जो मेहरान मुमताज इनमें से किसी को ले आए। तो जैन भाई आपको क्या लगता है? बिल्कुल ये मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि शादाब की ना T20 में फॉर्म थी ना वनडे में फॉर्म थी और चैंपियन कप में हमने देख लिया वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, बच्चों को जो है वो आंखें दिखा रहे थे। लेकिन जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट आती है इनकी हवा निकल जाती है। कल हमने वुमेन्स वर्ल्ड कप देखा है, वुमेन्स वर्ल्ड कप में जो स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे हैं इससे अच्छी बॉलिंग कर रही है। और मतलब यार आप अपने हालात देख लें। और चाचा इफ्तिखार का तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि इनको जो है वो टुडे मार के निकाला गया फाइनली। जो है इनको 2 साल पहले निकाल देना चाहिए था, ये 2 साल जाया किया, इसका कौन जवाब देगा? बिल्कुल जैन भाई, अगर आप देखें कासिम अकरम और जो अरफात मिन्हास है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कासिम जो है उन्होंने भी अच्छी इनिंग खेली। आज जो अरफात मिन्हास है उन्होंने पहले मैच में भी 29 बालों पे मेरे ख्याल से 41 किया था, आज भी वो 40 प्लस तकरीबन कर गए, सॉरी 28 कर गए 14 बॉल पे। तो आपको नहीं लगता कि भाई जो परफॉर्मेंस दे रहा है उनकी जगह बनती है टीम में, ना कि चाचा इफ्तिखार जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा? देखिए ये तो हम शुरू से ही बात कर रहे हैं मौसम में कि यंगस्टर्स को चांस नहीं दिया जाता, यंगस्टर्स का ही चांस बनता है। अगर आप देख लें ये जो मोहम्मद हारिस है कितने मैचेस खेल चुका है, दूसरी दफा ये इमर्जिंग कप खेल रहे हैं। अगर आपके प्लान में नहीं है, आपको नहीं लगता तो भाई इसको डोमेस्टिक खिलाएं, आप जो है इसको पक्का पक्का कह देगा भाई हमारे उसमें नहीं है। तो आप ये इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं? उसको बार बार इमर्जिंग खिलाया जा रहा है। और चाचे जैसे घटिया प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए आज एक मैच तक नहीं जिताया है, इन्होंने एक मैच भी जितवाया हो, लेकिन उनको जो है वो इतना लंबा मौका दिया गया है। और फाइनली जो है मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया टूर पे इसको निकाला जाएगा। ये तो मेरे ख्याल में पूरी कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए खुशी की खबर है। लेकिन ओपोनेंट जो है वो 10-12 टीमें से परेशान हो जाएंगे कि चाचा ड्रॉप हो रहा है। बिल्कुल रोएंगे किस पे पाकिस्तानी, वही बात है। और जहाँ भाई पिंडी से खबर आ रही है कि भाई बड़े बड़े पंखे लगा के पिच को सुलाया जा रहा है, लगता है एक दफा फिर टर्निंग जो है ना वो विकेट तैयार की जाएगी। आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड फंसेगा या नहीं यहाँ पर? मौसम भाई ये तो टॉस पे डिपेंडेंट रहेगा कि टॉस कौन जीता है। मेरे ख्याल में जो टॉस जीतेगा वही वहां पे फेवरेट होगा। जैसा कि पिछले मैच में हमने देखा था, पहले और दूसरे दिन जो है बॉल बिल्कुल भी टर्न नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो है वो दूसरे दिन के खिताब पर जैसे ही बॉल टर्न होना शुरू हुआ तो इंग्लैंड जो है वहां पे स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। तो टॉस में मेरे ख्याल में रहेगा। पहले बात तो यह है कि पिंडी की पिच को जैसा कि हमने देखा है कि उसको स्पिनिंग ट्रैक बनाना बहुत मुश्किल काम है। पंखे तो लगाए गए हैं, लेकिन ये जो पिछली मुल्तान की विकेट थी उस पर जो है वो पहले 5 दिन एक टेस्ट मैच भी हो चुका था, पहला टेस्ट उधर ही खेला गया था, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ टाइम मिली थी, क्रैक्स ओपन हो गए थे। लेकिन क्या पिंडी के विकेट को जितने मर्जी पंखे चला लें, हीटर लगा लें, वहां पे हीटर लगाए गए हैं, तो क्या ये तो अब मैच के नहीं पता चल पाएगा कि क्या स्पिनिंग विकेट बनाने में कामयाब हो गया पाकिस्तान या नहीं। मेरे ख्याल में ये उस पर भी डिपेंड रहेगा। दूसरी बात टॉस में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो टॉस जीतेगा मेरे ख्याल में वही जो है वो वहां पे फेवरेट होगा। बिल्कुल भाई, टॉस पे बहुत ज्यादा ये मैच है। और हम बात करें जो रबाडा है उनकी 300 विकेट्स पूरी हो चुकी हैं। जैन भाई काफी जो बॉलर है, मजे के बॉलर है, एक्सपीरियंस भी अब काफी हो गया, यंग बॉलर है। तो आप उनका फ्यूचर क्या नजर आ रहा है? डेल स्ट्रेन को क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे वो? मोहसिन भाई रबाडा जो है मेरे ख्याल में कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट कंसिस्टेंट बॉलर है। अगर तीनों फॉर्मेट में देख लें हम, T20 हो, ODI हो, टेस्ट मैच हो, और सबसे बड़ी बात के जैसा कि दूसरे फास्ट बॉलर हैं इंजरी का शिकार रहता है, कंडीशन रबाडा इंजरी का शिकार हो, लेकिन बहुत कम जो है उनको इंजरी का शिकार देखा गया। अपनी फिटनेस को उन्होंने मेंटेन रखा है और बहुत रेयरली हमें इंजरी देखने को मिलती है। जैसा कि आप मारपुर देख लें, वो आते हैं इंजर्ड हो जाते हैं, 1-2 मैच खेलते हैं। हम जोफ्रा आर्चर इसी तरह दुनिया के सारे फास्ट बॉलर इस तरह, लेकिन रबाडा एक ऐसे बॉलर है, जॉश हेजलवुड, जो कि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट बॉलर्स हैं और सबसे ज्यादा फिटनेस इन्होंने बरकरार रखी है। तो ये लंबी टेस्ट क्रिकेट मेरे ख्याल में खेल सकते हैं और मेरे ख्याल में ये डेल स्टेन को जो है वो क्रॉस कर सकते हैं। और भाई बांग्लादेश और जो साउथ अफ्रीका का मैच आ रहा था, वहीं से एक और खबर भी आई है कि 2 ग्रुप्स में वहां पे ग्राउंड के बाहर लड़ाई भी होने लगी थी, प्रो शकीब और एंटी शकीब ग्रुप में,
कि एक ग्रुप कह रहे थे शकीब को खिलाना, दूसरा कह रहे थे नहीं खिलाना। तो ज़ैन भाई आप ये कहते हैं कि शकीब का जो मुकदमा है उसका किस रुख पे ये ऊंट बैठेगा, क्या बनेगा इसका? मोहसिन भाई मेरे ख्याल में शकीबुल हसन का जो है वो टाइम हो गया, लेकिन वाकई हम जिस तरह से उन्होंने लेजेंड रहे हैं, मेरे ख्याल में तो करंट एरा के सबसे ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर थे बांग्लादेश क्रिकेट के, भी मेरे ख्याल में सबसे बड़े लेजेंड है। मैंने तो इससे बड़ा बांग्लादेश क्रिकेट में लेजेंड नहीं देखा। तो मेरे ख्याल में जो है अभी उनको वैसे भी रिटायर हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने बात की तो ये तो बोर्ड को देखना चाहिए। ये इसकी जजमेंट इस बेस पे नहीं होनी चाहिए कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इसकी बेसिस सॉलिड बेसिस होनी चाहिए, सिर्फ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर उनको लगता है कि शाकिब की बांग्लादेश क्रिकेट को जरूरत है, उनको जरूर खिलाना चाहिए। अगर मेरे ख्याल में उनको नहीं लगता कि इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस बेसिस पे ड्रॉप होना चाहिए। ये इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई इनके हक में प्रोटेस्ट कर रहा है, कोई इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। ये बेसलेस चीजें हैं मेरे ख्याल में। बिल्कुल ज़ैन भाई। और जो साउथ अफ्रीका है उसने इस वक्त बांग्लादेश पर 34 रन की लीड ले ली है। और अगर आपको बताते चले तो कल जो है न्यूजीलैंड जो है वो फाइनल जीत गया है वुमेन वर्ल्ड कप का। तो ज़ैन भाई जो है ये काफी खुश नजर आ रहे थे क्योंकि ये न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहे थे। तो ज़ैन भाई अमेलिया कर जो है और मेरे ख्याल से सुफी डिजाइन और जो बेट्स हैं वो दोनों रिटायरमेंट ले रही हैं। तो कैसा फेयरवेल मिला उन्हें जो कि मेंस में भी नहीं मिला न्यूजीलैंड में किसी को। बिल्कुल मोहसिन भाई, और कल का दिन तो था न्यूजीलैंड के लिए बहुत ही अच्छा दिन था। मतलब उनके क्रिकेट में 36 साल बाद उन्होंने इंडिया को हरा लिया, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप। तो ये कल का दिन जो था मेरे ख्याल में हर जगह पर ये लिखा होता कि ग्रेटेस्ट दिन है न्यूजीलैंड की क्रिकेट में, और मुझे भी ऐसे ही लगा क्योंकि 36 साल बाद इंडिया को इंडिया में हराना। इससे पहले सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस इन्होंने जीते हुए थे इंडिया में, तो वो भी मेरे ख्याल में एक अचीवमेंट थी। और उसके बाद T20 वर्ल्ड कप जीतना, तो ये भी मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और सबसे ज्यादा बाकी सोफी डिवाइन जिन्होंने मेरे ख्याल में 8वां वर्ल्ड कप खेले हैं, 35 साल उनकी उम्र है, उन्होंने मेरे ख्याल में लेजेंडरी कैरियर अपना एक अच्छे नोट पे जो है मेरे ख्याल में उसको इख्तिताम करेंगे। बेहतरीन न्यूजीलैंड के लिए विक्ट्री और वेल डिजर्व विक्ट्री। मेरे ख्याल में कल ही मैच में ही लग रहा था कि 158 रन जब बोर्ड पे लगा रही है तो ऐसा मुश्किल ही लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इस टोटल के नजदीक भी पहुंच पाएगा। और मोहसिन भाई अगले हम इंडिया की बात करें दूसरे टेस्ट की, तो वहां पे वाशिंगटन सुंदर को उन्होंने जो है वो इन कर लिया वहां पे स्क्वाड में तीसरे टेस्ट मैच के लिए। और वहां पे जो है जो आज खबर आ रही है, लेटेस्ट खबर, कि उन्होंने भी मोहसिन भाई जो है वो स्पिन ट्रैक बनाने का फैसला कर लिया। जिस तरह पिछले मैच में बेंगलुरु में देखने को मिला था, वहां पे स्पिन को इतनी मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन पुणे में जो है वही पुरानी जो है मोहसिन भाई वो स्पिन पे जा रहा है अब इंडिया। बिल्कुल ज़ैन भाई, क्योंकि गौतम गंभीर की जो है ना जब से वो कोच बने काफी ज्यादा होनी हो गई हैं। श्रीलंका से हार गए हैं और अब न्यूजीलैंड से हार गए और भी काफी बातें हो गई हैं। और इसके साथ साथ ज़ैन जो बड़ी खबर है कि जॉस बटलर ने अपने आप को जो है वो वापस कॉल ऑफ कर लिया कि भाई मैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज नहीं खेलूंगा। उनकी जगह जो है पीपर को शामिल किया गया। मतलब अब साल्ट और पीपर एक ही टीम से खेलेंगे। वो कहते थे ना साल्ट एंड पीपर, वो वाली कहावत ज़ैन भाई सच होती नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है ये रेस्ट बटलर के लिए जरूरी थी या उन्होंने वैसे अननेसेसरी रेस्ट ली है? ये मोहसिन भाई ये मेरे ख्याल में अच्छा एक डिसीजन है, क्योंकि अगर हम देखें ना दूसरे बॉल वो पूरे प्लेयर को जब पूरा मुकम्मल तौर पे फिट हो जाता है तभी टीम में आता है। पाकिस्तान में जो है वो हमेशा इंजरीज को इसलिए बढ़ाया जाता है कि हाफ फिट प्लेयर को जो है वो टीम में खिला दिया जाता है, फिर वो सीरियस इंजरी का शिकार हो जाता है, उसकी वजह से वो इंजरी हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये इस चीज को लेकर काफी कंसर्न होते हैं कि हम जो है मुकम्मल जब तक फिट ना हो तो हम ना खेलें। तो यही वजह से शायद वो थोड़ी सी इंजरी बढ़ गई है, तो उन्होंने कहा है रिस्क लेना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने जो वनडे सीरीज जो है वो नहीं खेलेंगे, लेकिन T20 सीरीज में जॉस बटलर वेस्ट इंडीज के खिलाफ अवेलेबल होंगे और टीम को ज्वाइन करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी न्यूज है इंग्लैंड के लिए। वनडे सीरीज छोड़ भी देते हैं तो मेरे ख्याल में इतना कोई बड़ा। और नाज़रीन आप किसको कैप्टन देखना चाहते हैं पाकिस्तान की व्हाइट बॉल टीम का? कमेंट्स में हमें लाजमी बताइए। इसके साथ अपना ढेरों ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।